और रुक अब कुछ और खबरों का करेंगे। बीजेपी नेता महेश गिरी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कल से ही धरने पर बैठे हैं। महेश गिरी का कहना है कि जब तक केजरीवाल बाहर आकर उनसे बात नहीं करेंगे तब तक वो उनके घर के बाहर ही बैठे रहेंगे। दरअसल एडीएमसी ऑफिसर एमएन खान हत्या मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता तंवर सिंह और महेश गिरी पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी सांसद महेश गिरी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी थी। स्वास्थ्य और जीवन से ज्यादा बड़ी इज्जत होती है और कोई भी ऐसे इज्जत पर आपके आरोप लगाए या हमला करे, इसका भी सहन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने जो बेतुके बयान दिए हैं कि उस हत्या में मेरी शामिलगी है और ऐसा, ये बिल्कुल बेतुकी बात है। और जब तक वो न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो बाहर आके जनता की अदालत में कहते नहीं, मैं हिलूंगा नहीं और ना मैंने उठना है। और सीएम हाउस के बाहर सांसद महेश गिरी के धरने का जायजा लिया हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने। एनडीएमसी के एडवोकेट एमएम खान की हत्या मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल उठाया था कि पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी और उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर के इशारों पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने सांसद और उपाध्यक्ष को, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष को क्लीन चिट दे दिया कि इस हत्याकांड में दोनों का कोई योगदान नहीं है। महेश गिरी जी ने खुली बहस की चुनौती अरविंद केजरीवाल को दिया था कि वह साबित करे कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई है, नहीं तो वो माफ़ी मांगे। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगा है। इसी बीच महेश गिरी जी खुद मुख्यमंत्री के आवास के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं कि अपने तमाम समर्थकों के साथ महेश गिरी जी यहाँ पर हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आई है। पूर्व विधायक शंटी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। सर, भूख हड़ताल पर सांसद यहाँ बैठे हैं, क्या आगे कोई जानकारी केजरीवाल जी की तरफ से? आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि मोदी जी की पुलिस महेश गिरी जी को बचा रही है, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमें लगता है कि शायद केजरीवाल जी अब ज़्यादा ही कुछ बौखला गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक कानूनी जो प्रक्रिया थी महेश गिरी जी का नाम लेके उसमें भी बाधा डाली है। जिस ट्रैक पे पुलिस चल रही थी वो सही ट्रैक था बिल्कुल। इनका कोई लेना देना ही नहीं है उस पूरी वारदात के साथ। ये उनको जानते तक नहीं है, इन्होंने कोई देखा तक नहीं है, कोई इन्होंने लेटर तक नहीं दिया है, कोई फ़ोन तक नहीं किया है। अगर कोई ऐसी चीज़ें तो सामने लाएं, और ऐसी चीज़ें आजकल के ज़माने में रुकती भी नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। ताज साहब ने खुद क्लीन चिट दिया, दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं, उन्होंने यही कहा करण सिंह तंवर का और महेश गिरी जी का कोई इसमें योगदान नहीं है। फिर केजरीवाल जी सामने आने से क्यों बच रहे हैं? मीडिया के सामने भी कोई बाइट देने से बच रहे हैं? ये तो किसी ने देखा नहीं और इसके ऊपर बात उछाल रहे हैं। जो सबने देखा कि ये जंतर मंतर में बैठे हैं और इनके सामने एक किसान पेड़ के ऊपर लटक जाता है, कुमार विश्वास जी ये बैठे हुए हैं, इनके ऊपर केस चलना चाहिए ना। इन्होंने कैसे किसी को सामने आत्महत्या करने दी? इनके ऊपर केस चलना चाहिए ऐसी चीज़ों को दबाने के लिए। संतोष कोहली का मर्डर इनके घर के सामने हुआ, इन्होंने उसकी जांच तक नहीं होने दी, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। जब तक श्री अरविंद केजरीवाल इनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, महेश गिरी यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन मनमित के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महेश गिरी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस पर उन्हें बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि महेश गिरी को गिरफ्तार कर मोदी पुलिस को उनसे एमएम खान हत्या मामले में पूछताछ करनी चाहिए। मोदी पुलिस उन्हें बचा रही है।